जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो गाइस, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वो ओम्स लॉ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी जो होंगे ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। कि ये ओम्स लॉ क्या है। तो साथियों, सबसे पहले ये समझिए कि जो ओम्स लॉ है वो क्या है। तो ओम्स लॉ जो है वो हमको रिलेशनशिप बताता है। किसके किसके बीच का रिलेशन बतलाता है? तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। हमारा जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है? तो ओम्स लॉ हमारा कहता है कि जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच का रिलेशन दे बताता है। कौन? ओम्स लॉ। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बतलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच के रिलेशन, संबंधों को बताता है, ठीक। अब ये ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ जो है किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across inch of कंडक्टर। यानी यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या करता है? तो ओम्स लॉ हमको जो है रिलेशन बतलाता है। किसके किसके बीच का रिलेशन बतलाता है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के। समझ में आया? ठीक। आगे कहता है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, पास करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी अक्रॉस द इंच, यानी कि जो कंडक्टर का इंच होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक। समझ में आ रहा है बात? यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कैपिटल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं या इसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो I जो है वो क्या है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करेंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हम बोले, करेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या गाइस हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब करेंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या ये करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो, बिल्कुल होगा। जब करेंट, क्या हम बोले, जब करेंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा जो क्या होगा, करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो इसके जगह इक्वल टू पड़ेगा और यहां पर एक कांस्टेंट R आएगा और इनटू I। क्या हम बोले, भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इक्वल टू का साइन लगेगा और यहाँ पे R आएगा, यानी कि एक नया कांस्टेंट आएगा और इनटू I। ठीक, क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R, और यही जो होगा मेरे स्टूडेंट्स लोग, यही आपका क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बतलाता है, V बराबर IR। ओम्स लॉ अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या है तो बताइएगा, ओम्स लॉ जो है V बराबर IR। ओम्स लॉ क्या है, V बराबर IR ही हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ V बराबर IR। V का मतलब क्या होता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब क्या होता है, करेंट, और R हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। यहां पर हम क्या बोलेंगे, R इज ए कांस्टेंट। R जो है हमारा कांस्टेंट है which is called रेसिस्टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। R हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या कहता है, तो ओम्स लॉ सबसे पहले आपको जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या बतलाता है, रिलेशन बतलाता है। ठीक, ओम्स लॉ सबसे पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बतलाता है। सेकंड अगर बात किया जाए आपसे तो क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है, कौन, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि यहाँ देखें, I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, यानी करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V भी जो होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब मान लो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाना चाहते हो तो ये प्रोपोर्शनलिटी के जगह इक्वल टू पड़ेगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है क्या, रेसिस्टेंस R। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा ओम्स लॉ, V बराबर IR। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR होता है। R इज ए कांस्टेंट। R हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर आपसे कोई रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला पूछेगा तो यहां से आप बता सकते हैं क्या, अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार अगर आप जाएं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ सबसे पहले क्या है, V बराबर IR। अगर आपको रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला बताना है तो भी ये I जो है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये R, यानी रेसिस्टेंस बराबर जो आपका फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, V बाई I। यानी इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं, R बराबर V बाई
आई, यानी कि रेसिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला हो गया आपका वो क्या हो गया, तो आर बराबर वी बाई आई, यानी आर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या हम बोले, जो रेसिस्टेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, यदि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं बोलेंगे कि द इलेक्ट्रिक करेंट इज इनवर्स proportional to resistance, यानी हम क्या बोले, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। जो हमारा क्या हम बोले, क्या समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। और अगर हम बात करें किसके, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के, तो क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। और यहाँ पे हम देखें जो करंट है वो इनवर्स। तो जब भी आपको रेसिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में करंट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ पे जो करंट होता है याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपको कहा जाएगा कि यदि हम, सबसे पहले आप यहां तक चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे की मतलब हम टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो यहां तक यदि हो गया आप लोगों को, तो इसके आगे हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ था V बराबर आई आर। ओम्स लॉ हमने क्या बताया, V बराबर आई आर, यही क्या था हमारा ओम्स लॉ था, यही क्या था हमारा ओम्स लॉ था। यहां से हम क्या निकाले, R बराबर फॉर्मूला निकाले थे V बाई आई। क्या निकाले थे, R जो है वो V बाई आई होता है। R बराबर क्या होता है, V बाई आई, यानी कि वोल्टेज बाय करंट होता है। यहां से हम क्या बताए थे कि जो रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम क्या बात किए, जो हमारा रेसिस्टेंस था वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब, सॉरी इनवर्सली ना, इलेक्ट्रिक करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करंट के रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप रेसिस्टेंस को डबल कर दीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इनवर्सली में क्या होता है, उल्टा। यदि हम रेसिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा, और यदि हम रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां से यदि हम देखें तो क्या बोलेंगे, इफ करंट इज डबल, यदि हम करंट को डबल कर दे देन तब रेसिस्टेंस ऑल्सो गेट्स हाफ, यानी कि यदि हम करंट को डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है।
और वही अगर करंट को हाफ कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बोले इफ करंट इज हाफ, यदि करंट को हम हाफ कर दें देन तब क्या होगा, रेसिस्टेंस, जो हमारा रेसिस्टेंस होगा ऑल्सो गेट्स डबल, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहले ओम्स लॉ बताया, V बराबर IR होता है। हमने ओम्स लॉ के हेल्प से रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि करंट को डबल कर दिया जाए, यदि करंट को डबल कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। यदि करंट को हाफ कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। समझे? अच्छा, उसी तरह से रेसिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के ना, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यदि अगर हम बोले कि रेसिस्टेंस जो है हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट करके जरूर हमें भेजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पे जितना रेसिस्टेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल है तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरा अपने आप क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें देन तब इट्स रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टेंस होगा इज ऑल्सो गेट्स डबल, यानी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि हम क्या बोले, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही अगर हम बोले, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी, शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी बोलते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दें, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दे देन तब इट्स रेसिस्टेंस, तब जो उसका रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिस्टेंस इज ऑल्सो गेट्स हाफ, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दो तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं बात? चलिए अब हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये रिलेशन सब समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिंपल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। व्हाई? बिकॉज रेसिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? चलिए अगर हम बात करें कि रेसिस्टेंस जो है किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है, ठीक है, यानी रेसिस्टेंस जो है किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है, इसके बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर, कोई कंडक्टर है उसके लेंथ पे, कंडक्टर के थिकनेस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और फोर्थ पॉइंट में टेम्परेचर पे।
तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या बोले कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन, यानी रेसिस्टेंस जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बोलेंगे द लेंथ ऑफ द वायर, यानी वायर के लेंथ पे, किस पे, वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में बात करें तो क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ द वायर, वायर के थिकनेस पे, वायर के लेंथ पे, दूसरी बात वायर के थिकनेस पे। थर्ड में क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो वायर है वो किस मटेरियल से बना है उसके नेचर पे। ठीक है, यानी कि जो कंडक्टर है, वायर है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ में क्या बोले, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के टेम्परेचर पे। ये चार चीजों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द वायर, वायर लंबा है कि छोटा है, इस पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकंड में वायर आपका थिक है कि थिन है, पतला है कि मोटा है, इस पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। थर्ड में अगर बात करें तो नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपका जो कंडक्टर है, वायर है, वो किस चीज से बना हुआ है। फोर्थ में अगर बात करें तो टेम्परेचर पे, ठीक है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, लेंथ ऑफ द वायर। तो यदि आपका वायर लॉन्ग है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आपका वायर लॉन्ग है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आपका वायर शॉर्ट है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इफ द लॉन्ग वायर हैज more resistance, यदि आपका वायर लंबा है, लॉन्ग है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बोले, यदि आपका वायर लॉन्ग है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आपका वायर शॉर्ट है, यानी इफ द शॉर्ट वायर हैज ए लेस रेसिस्टेंस, क्या बोले, यदि आपका वायर शॉर्ट है, छोटा है, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। क्या बोले, यदि आपका वायर कम है, छोटा है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो लेंथ पे समझ में आया कि रेसिस्टेंस कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपका वायर का लेंथ लॉन्ग है तो रेसिस्टेंस मोर होगा, यदि आपका वायर का लेंथ शॉर्ट है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। सेकेंड आता है आपका थिकनेस। थिकनेस कहने का मतलब, यदि आपका वायर थिक है, मोटा है, तो रेसिस्टेंस कम होगा। क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहां पर यदि हम बोले द thick wire has a less resistance, यानी कि वायर अगर थिक है, मोटा है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम है। ठीक है, यानी कि वायर का मोटाई ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा। अगर वायर आपका थीन है, पतला है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए थीन वायर हैज ए मोर रेसिस्टेंस, यानी कि अगर आपका वायर थीन है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आपका वायर थीन है, पतला है, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा।
समझ में आया बात? तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।